अब तक हम लोग ग्राफिकल और सब्स्टिट्यूशन दोनों टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखते हैं एलिमिनेशन मेथड से हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो राइट द हेडिंग मेथड ऑफ सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन by elimination method। ठीक है, ग्राफिकल देखा, सब्स्टिट्यूशन देखा, अब देखें एलिमिनेशन से हम लोग सिस्टम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। इस टॉपिक में भी थ्योरी नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी थ्योरी ग्राफिकल में थी। सब्स्टिट्यूशन में सिर्फ आपने अंडरस्टैंड किया, ऐसे ही एलिमिनेशन को अंडरस्टैंड करना है। तो मैं छोटे सिंपल एग्जांपल से कंटिन्यू करता हूं। मानिए कि ये मेरे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल -7 इक्वल टू 0। एक दूसरी इक्वेशन मेरे पास है x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन दैट इज सिस्टम मेरे पास है। अब इसको मुझे सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड में हम करते क्या है, स्टेप नंबर 1 सिलेक्ट वन वेरिएबल। आपको एक वेरिएबल सिलेक्ट करना होता है। जब बात सिलेक्शन की हो, सिलेक्शन, अब सपोज दैट आपको एक शॉप पे ले जाया गया और वहां से कहा गया कि अपने लिए ड्रेस को सिलेक्ट कीजिए। नहीं, मैं नहीं लेके गया, आपको आपके अब्बू लेके गए या अम्मी के साथ आप गए, तो आपसे कहा गया या आपके अब्बू या अम्मी ने कहा कि कोई कपड़ा सिलेक्ट कर ले। तो सिलेक्शन में कुछ चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। पहला ख्याल क्लियर, कॉस्ट, यानी कि कपड़ा इतना कॉस्टली ना हो कि उसे अब्बू परचेज ना कर पाए। ठीक, कॉस्ट यानी कॉस्टली नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, कपड़ों पे कॉस्ट इन्वेस्ट करना बेवकूफ़ी होती है। एक कपड़ा आप 40,000 का ख़रीदते हैं या 50,000 का ख़रीदते हैं, ठीक, एक सिंपल सा ले लीजिए, काम तो वही करेगा। दूसरी चीज़, साइज़, क्या आपके लिए वो साइज़ फिट है या नहीं है। ठीक, आपने कपड़ा ख़रीदा, पता चला वो आपके साइज़ का ही नहीं था, तो आपके लिए तो बेकार है। या आपने कपड़ा परचेज़ किया, बहुत कॉस्टली था, तब भी वो बेनिफिशियल नहीं होगा। तो दो ख्याल क्या हुए, साइज़ और दूसरा कॉस्ट। बाकी चीज़ें आपके ऊपर मैटर करती हैं कि कलर आप क्या चूज़ करते हैं, क्योंकि सिलेक्शन आपका था, आपको ब्लैक है या वाइट है, जो भी आपको पसंद था। तो यहाँ पे इसी टाइप से वेरिएबल भी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट करना होगा कि हम क्या वेरिएबल सेलेक्ट करें। तो आइए, जब कपड़ा आप ख़रीदते हैं तो अम्मी और अब्बू बताते हैं ना कि उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक, कलर अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए, उसके बाद आप परचेज़ करते हो। कपड़ा चलने वाला होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो कपड़ा आया और ख़राब हो गया। तो ऐसे ही वेरिएबल का सिलेक्शन होता है। तो वेरिएबल सिलेक्शन के लिए सबसे पहले उस वेरिएबल को सिलेक्ट कीजिए जिसके, यानी दोनों इक्वेशन में जिसके कोफिशिएंट सेम हो। तो आइए यहाँ देखें, सर यहाँ पे तो कोफिशिएंट दोनों के ही सेम है, यहाँ 1, यहाँ +1 या -1। अगर डिफरेंस है तो माइनस वाला डिफरेंस होगा। ठीक, तो यहाँ कोफिशिएंट 1 1 और यहाँ पे 1 -1। ठीक, मैं कांस्टेंट वैल्यू की बात कर रहा हूँ, साइन की नहीं कर रहा हूँ। तो पहले तो देखिए कांस्टेंट कोफिशिएंट यानी कांस्टेंट वैल्यू दोनों में से किस वेरिएबल के पास सेम है। तो x के पास भी सेम है, y के पास सेम है। सेकंड सिलेक्शन, नाउ चेक विच ऑफ द वेरिएबल हैज अपोजिट साइन। किसका साइन अपोजिट है, तो y का साइन अपोजिट है। तो हमारा जो सिलेक्शन है वो किसके लिए होगा, y के लिए होगा। देखिए y एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेशन का मतलब होता है कि बिल्कुल हटा देना, पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट होकर खत्म हुआ। अब सिर्फ इक्वेशन में मेरे पास x रह गया। यहां से आप x को बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। क्या आप बात समझ पाए? चलिए मैं आपको फिर समझाने की कोशिश करता हूं और आप समझने की कोशिश कीजिएगा। 2x + y
ध्यान से सुने, सबसे पहले ये चेक कीजिए दोनों इक्वेशन में कौन सा वेरिएबल ऐसा है जिसका कोफिशिएंट सेम है। कोफिशिएंट में साइन भी आता है, क्लियर, मुझे मालूम है कि साइन भी आता है, मैं यहाँ कांस्टेंट वैल्यू की बात कर रहा हूँ क्योंकि साइन हम खुद एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। आप पहले ये चेक करें कोफिशिएंट किसका सेम है, कोफिशिएंट सेम y का है। अब देखें क्या दोनों का साइन सेम है या अपोजिट है, बस हमें साइन अपोजिट चाहिए होता है। यहाँ पे बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, क्लियर, टेक्स्ट बुक कहती है ऐड कीजिए या सबट्रैक्ट कीजिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐड और सबट्रैक्ट का लॉजिक क्या है, ठीक है। बस एक छोटी सी बात याद रखिए, साइन हमें अपोजिट चाहिए होता है। अपोजिट का मतलब ये हुआ अगर दोनों नेगेटिव हैं तब इसको आप अपोजिट करेंगे, या दोनों पॉजिटिव हैं उस वक्त भी आप उसको अपोजिट करेंगे। वी नीड द अपोजिट साइन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अब हमें साइन में कुछ नहीं करना, अपोजिट हमें चाहिए तब मिल गया। क्योंकि एलिमिनेट कब होगा, यानी ये खत्म कब होगा, ये जीरो कब होगा, 5 में से 5 माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगा, अगर प्लस करते हैं तो जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। -5 करेंगे तो भी जीरो नहीं होगा। एलिमिनेशन का मतलब ये है कि बिल्कुल उसको यहाँ से हटाना है, और हटाने की कंडीशन ये है कि ये कैंसिल आउट करना है, और कैंसिल कब होगा, जब साइन अपोजिट होंगे। आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन को मत सोचिए, आप डायरेक्टली करना क्या है, सिंपल वे में ध्यान दीजिए। तो मैंने आपसे कहा पहले एक वेरिएबल सेलेक्ट कीजिए जिसका कोफिशिएंट सेम हो, तो आपने ऑब्जर्व किया y का कोफिशिएंट सेम है, ठीक। तो अब ये देखिए क्या इसका साइन अपोजिट है, साइन अगर अपोजिट ना हो तो पूरी इक्वेशन का साइन चेंज कर दिया जाएगा। अब ऊपर वाले साइन को यूज़ नहीं करेंगे, नीचे वाले साइंस को यूज़ करेंगे, यानी कि ये नेगेटिव हो चुका है, ये नेगेटिव हो चुका है, और ये वाला साइन पॉजिटिव हो चुका है। ऐसा करने से आपका y एलिमिनेट हो जाएगा। y एलिमिनेट होने का मतलब ये है y यहाँ से गया। अब क्या ये x फाइंड नहीं किया जा सकता, वी कैन फाइंड द x। और समझने की कोशिश कीजिए, एक इक्वेशन हमारे पास 5x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 7y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आप वो वेरिएबल पहले सिलेक्ट कीजिए जिसका कोफिशिएंट सेम हो, x या फिर y, x या फिर y, किसी का भी नहीं। वेरी गुड, यहाँ पे किसी का भी कोफिशिएंट सेम नहीं है। x का कोफिशिएंट 5.2 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 3.7 है, तो क्या करेंगे, नहीं सर हमें एलिमिनेशन में एक ऐसा वेरिएबल डेफिनेट चाहिए जिसके कोफिशिएंट सेम हैं। तो अगर हमें सेम नहीं दिखाई देते तो उनको अब हमें सेम करना है। सेम दिखते हैं तो ठीक है, कुछ कंडीशंस में हमें सेम मिल जाते हैं, जैसे कि हमने कहा एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 जहाँ पे हमें m फाइंड करना था, m इज द स्लोप ऑफ अ लाइन, तो वहाँ सब्स्टिट्यूट किया गया। लेकिन बेटर होगा इस क्वेश्चन को, यानी उस क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन से सॉल्व करते, क्योंकि हमें कोफिशिएंट सेम मिल रहे थे, ठीक। तो अब अगर ये सिचुएशन आ जाए, कौन सी सिचुएशन, जहाँ पे वेरिएबल सेम नहीं है, तो आप उन्हें सेम करेंगे। कैसे, देखिए अब सिलेक्शन हमारा है, आप उस वेरिएबल को पकड़ लीजिए, उस वेरिएबल को देखिए जिसके कोफिशिएंट छोटे हों। इसके कंपैरिजन में ये कोफिशिएंट छोटे हैं, ठीक। इसके कंपैरिजन में 3 और 7 के कंपैरिजन में x के कोफिशिएंट छोटे हैं, तो क्या करेंगे, इस कोफिशिएंट से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और इस कोफिशिएंट से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को ओपन कर देंगे। दैट इज, ये हमारे पास हो जाएगा 10x प्लस 6y प्लस 16। इसको ओपन कर दीजिए, कितना हो गया, 10x 35y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। क्लियर, क्या देखें कोफिशिएंट सेम नहीं हो गए। कोफिशिएंट सेम हो जाने के बाद साइन तो हमारे हाथ में है सर, साइन के ऊपर परेशान नहीं होना है, ना एडिशन के ऊपर सोचना है, ना सब्सट्रैक्शन के ऊपर सोचना है, साइन तो हम चेंज कर सकते हैं। अब अगर साइन सेम देखते हैं तो सबको अपोजिट कर दीजिए बस, ठीक। आई श्योर, जब सबको आप अपोजिट कर देंगे तो यहाँ से x एलिमिनेट हो जाएगा, और जब x एलिमिनेट हो गया, क्या एक अननोन आप फाइंड नहीं कर सकते, ठीक। आगे बढ़ें और समझने की कोशिश कीजिए।
और समझने की कोशिश कीजिएगा। 7x प्लस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 7x माइनस 4y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन को मुझे बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो वेरिएबल आप सेलेक्ट कर रहे हैं उस पे ध्यान दीजिए, उस पे फोकस कीजिए। तो आइए हम एक ऐसा वेरिएबल बताएं जिसमें कोफिशिएंट सेम हो। साइन को थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए, क्योंकि हम सिर्फ कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा वेरिएबल है जिसमें कोफिशिएंट दोनों सेम हो? क्या y है? नहीं। क्या x है? नहीं। अब आप ये सेलेक्ट कीजिए वो वेरिएबल जहां पे मुझे थोड़ा काम करना हो, ज्यादा नहीं। दैट इज, थोड़ा ज्यादा का मतलब ये हुआ, अगर मैं y को सिलेक्ट करता हूं तो मुझे दोनों को सेम करना पड़ेगा, यानी इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा अपोजिट कोफिशिएंट 4 से, इसलिए मैं कह रहा हूं साइन। ठीक है, क्योंकि इस वक्त आप मुझे YouTube पे देख रहे हैं और YouTube पे बहुत सारे लोग हैं, फिर ये कोफिशिएंट में नेगेटिव साइन ऑब्टेन किया जाता है। मैं नेगेटिव साइन की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कांस्टेंट की। साइन को हम कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, तो अगर कोई y का कोफिशिएंट पूछता है तो 4 नहीं -4 होगा, इसका भी ख्याल रखिएगा। तो अगर इस कांस्टेंट से हम 4 से मल्टीप्लाई करें और इसको अपोजिट कोफिशिएंट दैट इज को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 4 5 are 20 और 5 4 are 20, y एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि मुझे अपोजिट साइन दिख रहा है। उससे ज़्यादा आसान ये रहेगा, बात सुने, इस इक्वेशन नंबर 1 को सिर्फ अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या कोफिशिएंट सेम नहीं हो जाएंगे? आई श्योर? तो यहाँ पे आप दो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 से भी करेंगे, 4 से भी करेंगे। यहाँ अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं सिलेक्शन के लिए जो कहना चाह रहा हूँ मेरी बात समझिए, मैं अभी सॉल्व करने की बात नहीं कर रहा आपसे। आई होप बात समझे? ठीक। और फिर साइन हमारे ऊपर है कि साइन क्या कैसे चेंज करना है। तो जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। क्लियर? अब हमें एलिमिनेशन के लिए, क्या ये एलिमिनेट होगा? नहीं, ये तो सर ऐड हो रहा है। 7 7 14 एलिमिनेट कब होगा? जब साइन निगेटिव होगा। तो साइन निगेटिव इसका नहीं, ओवरऑल सब का करना है। ये गया? जब ये एलिमिनेट हो गया, क्या आप y सॉल्व नहीं कर सकते हैं? आर यू श्योर? क्लियर? बात समझ गए? ठीक। तो अभी तक मैंने आपसे क्या कहा? अभी तक मैंने सिर्फ एलिमिनेशन में सिलेक्शन ऑफ वेरिएबल बात की आपसे। ठीक है, अब ये जो एलिमिनेशन है इसमें 2 स्टेप कैरिड आउट किए जाते हैं। एक है प्योर एलिमिनेशन और एक है इम्प्योर एलिमिनेशन। बात समझ रहे हैं? समझने की कोशिश कीजिएगा। प्योर एलिमिनेशन एंड इम्प्योर एलिमिनेशन। मैं आपको एक सॉल्व एग्जाम्पल, दैट इज एक एग्जाम्पल को सॉल्व करके दिखाता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं। सिंपल इक्वेशन लेते हैं, x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक। x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है जिन्हें मुझे एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। तो आइए देखिए क्या करेंगे। एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए आप एक वेरिएबल सेलेक्ट करो जिसका कोफिशिएंट सेम हो और साइन अपोजिट मिल जाए तो मजे वाली बात है। नहीं समझे बात? भाई आप कपड़ा खरीदने गए, ठीक, कपड़ा खरीदा और वो सस्ता में अच्छा था और सस्ता मिल गया तो फिर तो मजे आ गए। या वो कहते हैं ना सेल, बाय 1 गेट 1 या बाय 1 गेट 2, लेकिन प्राइस ठीक हो तो मजे आ जाएंगे। ठीक है, तो वेरिएबल के सिलेक्शन में पहले तो कोफिशिएंट देखा कीजिए, साइन सेकेंडरी है वो बाद में चेक किया कीजिए। ठीक, तो यहां से मुझे y दिखाई दे रहा है जो मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कि कोफिशिएंट भी सेम है और साइन भी अपोजिट है। x भी हो सकता है लेकिन उसके साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो ज़्यादा बेटर कौन हुआ?
y हो गया। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली इस y को एलिमिनेट कर देंगे, डायरेक्टली, चूंकि कैंसिल आउट हो रहा है दिख रहा है मुझे, और इसको सॉल्व कर लेंगे। एक काम कर लीजिए सिंप्लिसिटी के लिए, इसको 3 के लिए, चूंकि एग्जाम्पल नहीं है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, आपको सिखाने से मतलब है, 6 कर लीजिए। यहाँ से हमें मिलेगा x और x कितना हो गया 2x, और ये आपके पास 10 इक्वल टू 0। क्या आप इस इक्वेशन से x फाइंड नहीं कर सकते हैं? आई होप इस टाइप की इक्वेशन फिर छोटी क्लास की यानी 5th या 6th स्टैंडर्ड की इक्वेशन हो गई। अब यहाँ से आप x को सॉल्व कर लेंगे, -10/2 और वी गेट द -5, x आ गया। बात कर रहे हैं अभी हम प्योर एलिमिनेशन के बारे में, प्योर एलिमिनेशन। तो x इक्वल टू -5, एक वेरिएबल फाइंड हो गया। अब क्या करें, इन इक्वेशंस को दोबारा रीराइट कीजिए, x + y + 6 = 0, x - y + 4 = 0। ठीक है, जैसे आपने y को एलिमिनेट किया, अब वापस जाएं और x को एलिमिनेट करें। मतलब अब मुझे x को कैंसिल आउट करना है, तो देखें क्या इनका कोफिशिएंट सेम है? जी सर बिल्कुल सेम है। अब चेक कीजिए क्या इनका साइन अपोजिट है? नहीं, साइन तो अपोजिट नहीं है। तो याद रखिए कि सिमिलर साइन हमेशा ऐड होते हैं। -2 कितना हो जाएगा, -4 ऐड हो गया ना। तो अपोजिट साइन होना जरूरी है। तो जब अपोजिट साइन ना हो तो पूरी इक्वेशन के साइन को अपोजिट कीजिए, मीन्स माइनस प्लस माइनस, ये एलिमिनेट हो गया, ये साइन हट जाते हैं। अब इन साइन से आपसे कोई मतलब नहीं है, लिखा रहने दीजिए, उन्हें हटाइए नहीं। ठीक, ये y और ये वाला y प्लस हो गया, कितना हो जाएगा 2y, ये 6 और ये 4, ये साइन हट चुका है, 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा +2 = 0। यहाँ से y कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आ गया 2, ठीक, -2/2 कितना आ जाएगा -1। ये जो प्रोसेस मैंने किया ये प्योर एलिमिनेशन है, दोनों वेरिएबल को मैंने एलिमिनेट करके निकाला। ये प्रोसेस कहीं यूज़ होता नहीं है, बट हम ये नहीं कहेंगे कि इसको यूज़ कभी करना नहीं है। जब क्रॉस का आप डेरिवेशन करोगे, किसका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, आपको यही मेथड फॉलो करना होगा, यही मेथड सिंपल है। तो हम ये कह सकते हैं कि अननोन इक्वेशंस के लिए प्योर एलिमिनेशन बेनिफिशियल होता है। प्योर एलिमिनेशन दैट इज आपने x को भी एलिमिनेट किया और आपने y को भी एलिमिनेट किया। लेकिन जनरली हम ऐसा करते नहीं हैं। क्या करते हैं, पहले एक वेरिएबल निकाल लीजिए, x और y, जो भी इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो, जो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक। और जब वो वेरिएबल निकल आए तो इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए। क्या पुट कर दीजिए, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। कहाँ रखें, जहां आपका दिल करे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी आपको ये कहा गया जहां आपका दिल करे, लेकिन सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए कि वो सिंपल हो। तो दोनों इक्वेशन ही सिंपल है इसमें, इक्वेशन नंबर 1 एज वेल एज इक्वेशन नंबर 2, जहां चाहे वहां रख दीजिए, आपकी मर्जी है। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, तो x की वैल्यू जो आई वो मैंने यहाँ पुट कर दी, -5 + y + 6 = 0। आई थिंक यहाँ से y निकल आएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा y + 1 = 0 और y = -1। ठीक, आर यू श्योर? इसको आप मिक्स्ड मेथड कह सकते हैं। मिक्स्ड क्यों कह सकते हैं, इसलिए चूंकि एक वेरिएबल को हमने एलिमिनेशन से सॉल्व किया और दूसरे वेरिएबल को हमने सब्स्टिट्यूट से सॉल्व किया। ठीक, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 को अगर आप देखें, 3.4 को, तो क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करें। मैं आपको रीड करके बताता हूं। Solve the following pair of linear equations by the elimination method and the substitution method. जानते हैं आज से कुछ साल पहले जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, बिल्कुल नया नया था, तो इस प्रॉब्लम को मैंने बच्चों को 2 बार करा दिया। एक बार एलिमिनेट करा दिया और एक बार सब्स्टिट्यूट करा दिया। नहीं बात समझ में आई? क्वेश्चन को रीड करें, क्वेश्चन को रीड करें। Solve the following pair of equation by elimination method and substitution method. तो यहाँ से पता चला, क्या पता चला कि प्रॉब्लम में मिक्सिंग की गई है।
आपको एलिमिनेट भी करना है और सब्स्टिट्यूट भी करना है। इस वेरिएबल को हमने एलिमिनेट किया और इस वेरिएबल को हमने सब्स्टिट्यूट से फाइंड किया, तो ये हो गया मेरा एलिमिनेशन और ये हो गया सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर यू श्योर? अब बात समझ पा रहे हैं शायद हमारी। तो अब आपके पास एलिमिनेशन मेथड दो हो गए, एक हो गया मिक्स मेथड, यानी कि एक को हम यही फॉलो करना है, सब लोग इसी को फॉलो करते हैं। ठीक, आप हायर लेवल तक जाएंगे जनरली यही फॉलो होता है, लेकिन याद रखिएगा प्योर एलिमिनेशन भी फॉलो किया जाता है। कुछ सिचुएशन में हम देखते हैं कि जो प्योर एलिमिनेशन है वो ईजियर होता है। हम देखेंगे, एक वक्त आएगा कि हम देखेंगे कि प्योर एलिमिनेशन से बेटर कोई मेथड हमारे पास नहीं होगा। दोनों वेरिएबल को एलिमिनेशन से फाइंड करो, इट सेव द टाइम। लेकिन आप इसको जो फॉलो करेंगे वो ये मेथड होगा, एक एलिमिनेट कीजिए, पहले एक निकल आएगा, इसके वैल्यू को उठाकर दूसरे में डाल दीजिए। क्लियर? लास्ट आखिरी बात, इक्वेशन के कोफिशिएंट को बैलेंस करने के लिए, इक्वेशन के कोफिशिएंट को बैलेंस करने के लिए आपको दो ही काम करने होंगे, आइदर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, मैं एक इक्वेशन आपको लेके बता दूं। जैसे कि मेरे पास इक्वेशन है x/2 2y/3 इक्वल टू -1 एंड x - y/3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, देखिए फ्रैक्शन क्लास 10th में बच्चे यूज़ नहीं कर पाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि फ्रैक्शन यूज़ मत कीजिए, फ्रैक्शन को यूज़ करना सीखिए। ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन में टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो जाता है, ये बात सही है। फ्रैक्शन में मिस्टेक होने के चांस बढ़ जाते हैं, बात सही है। तो ऑलवेज रिमेन इन अ सेफर साइड, हमेशा सेफ साइड रहिए। क्या आप क्लास 10th में कोफिशिएंट को, दैट इज़ फ्रैक्शन को हटाने के बाद ही काम कीजिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये मसला नहीं है। कौन सा मसला? कि भाई कोफिशिएंट चेक करिए कि x का सेम है, y का सेम है। तो सेम तो मुझे किसी का भी नहीं है। अगर मैं सेम करना चाहूँ इसी कंडीशन में, यानी बिना फ्रैक्शन हटाए हुए, तो देखिए मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है, इफ़ आई मल्टीप्लाई द सेकेंड इक्वेशन बाय 2, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए ये 2x और ये 2y दोनों सेम होकर एलिमिनेट हो जाएगा। नहीं समझे बात? अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दैट इज ये मेरे पास 2x हुआ माइनस 2y/3 हो गया और इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। क्या मुझे y का कोफिशिएंट सेम नहीं आ गया? क्या y का साइन अपोजिट नहीं आ गया? क्या y एलिमिनेट नहीं हो जाएगा? बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगा। यह आ जाएगा मेरे पास x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 और दूसरी इक्वेशन है 2x - 2y/3 इज इक्वल टू 6। देखिए y एलिमिनेट हो गया। आप x/2 और 2 को ऐड कर सकते हैं ओरली, तो कर लीजिए। देखिए ओरल ऐड करने का मेथड ये है, 2 किलो और आधा किलो, कितना हो गया? 2.5 किलो, और 2.5 किलो का मतलब होता है 5x/2, 2.5 हो गया ना। आप ऐड नहीं कर पा रहे, सपोज दैट मान लीजिए, तो क्या कीजिए x/2 प्लस 2x को कॉपी कर लीजिए और ये कितना हो जाएगा आपके पास? 5 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, यहां एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा? या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए फर्दर, तो ये आ जाएगा आपके पास 2x, x प्लस 4x इक्वल टू 10, कितना हो गया? 5x इक्वल टू 10 और x कितना आ गया? 1 तो 2, x इक्वल टू 2। अब इस वेरिएबल की वैल्यू को उठाकर किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक, मैं अभी सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं आपसे, मैं तो अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूं। व्हाट इज एलिमिनेशन? हम ऐसा भी तो कर सकते थे इसमें, क्या? देखें, वो ये दूसरी इक्वेशन ये थी हमारे पास x - y/3, आई थिंक कितनी थी? 3 ये थी। ठीक है, यही थी। एक और काम कर सकते हैं, क्या? पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें, इसको, क्योंकि ये वाला कोफिशिएंट सेम हो जाएगा ना। अगर हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 होगा,
इसको 2 से डिवाइड करते हैं, देखिए ये डिवाइड हुआ है लेकिन वो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहा है, ये 6 हो जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड करते हैं, ये होगा। और इन दोनों को सॉल्व करने के लिए दोनों के साइन अपोजिट नहीं है, मेक द अपोजिट साइन। ठीक, ये एलिमिनेट हो गया। ओवरऑल कंक्लूजन मैं आपको दे दूं, एलिमिनेशन मेथड को जब आप करने बैठें तो सबसे पहले एक वेरिएबल को सिलेक्ट कीजिए। वेरिएबल मेरा ऐसा होना चाहिए, कैसा, जिसका कोफिशिएंट क्या हो, सेम, और सेम नहीं हो तो वो वेरिएबल सिलेक्ट कीजिए जहां पे हमें कम काम करके, थोड़ा काम करके वो वेरिएबल सेम हो जाए। ठीक है, बात समझे? तो सेम करने के लिए सिर्फ आप 2 प्रोसेस को यूज करेंगे, नंबर 1 मल्टीप्लिकेशन और नंबर 2 क्या, नंबर 2 डिवीजन। इसके अलावा कोई दूसरा प्रोसेस यूज नहीं करेंगे। तो डिवीजन के लिए भी कभी कभी सेम हो जाता है और मल्टीप्लिकेशन से भी सेम हो जाता है। आइए इस पे कुछ प्रॉब्लम को देख लें। वीडियो थोड़े बड़े हो जाएंगे, ठीक है, बड़े वीडियोस हम नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम को, कंटेंट को किसी एक छोटे वीडियो में नहीं दिया जा सकता। तो कोशिश ये रहेगी कि हम कंसाइज वीडियो में आपको अपनी बात समझा दें। तो इस पे बेस्ड आइए कुछ प्रॉब्लम्स को देखें। तो हम सीधा एनसीईआरटी में पहुंचते हैं, एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, x plus y is equals to 5 and 2x minus 3y is equals to 4। आइए एलिमिनेशन से करने के लिए करना क्या है। एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए पहले आप सॉल्व लिखेंगे, कॉपी द फर्स्ट इक्वेशन। पहले तो देखिए क्या इसमें कुछ कॉमन है, कुछ डिवाइड तो नहीं करना, कुछ डिवाइड ना करना हो तो इसको नंबरिंग कर दीजिए 1। उसके बाद दूसरी इक्वेशन उठाइए, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। इसमें कुछ आपको दिखा कॉमन, जिसे डिवाइड तो नहीं करना, इसको आप सेकेंड मान लीजिए। जब ये दोनों इक्वेशन आपको मिल जाए, आपका सिलेक्शन शुरू हो जाता है। क्या, आप एक वेरिएबल सेलेक्ट कीजिए जिसका कोएफिशिएंट सेम हो। तो x और y दोनों में कोई भी नहीं है। अब ये देखिए जहाँ पे आप जल्दी काम कर सकते हो, देखो x छोटा है ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा y ज़्यादा अच्छा है क्योंकि साइन अपोजिट मुझे दिख रहा है। 2 और 3 में ज़्यादा बड़ा वेरिएशन तो नहीं है। हाँ, अगर ये 18, 20, 25 इतने बड़े वेरिएशन आते तो मैं छोटा उठाता। तो आप y को उठा लें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो x को ले लें। इसमें सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन ये आपके कंट्रोल में कि आप क्या लेंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि हम आपको क्या दें। तो अगर ये मुझे सेलेक्ट करना हो तो मैं y को पकड़ लूँगा। तो क्या करेंगे, इस y के कोएफिशिएंट को सेम करने के लिए, यहाँ 3 लाने के लिए, तो ये तो बच्चों छोटी सी बात है, यहाँ 3 कैसे आएगा सर, यहाँ 3 लाने के लिए पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्योंकि 2 ही प्रोसेस यूज़ करने, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 इंटू 3 कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कीजिए, इसको कितना हुआ, ये हो गया सर 3x और 3y और 3 5 15। ये आपके पास थर्ड इक्वेशन आ गई। अब आप क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। अच्छा, सॉल्व करेंगे किसको, फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए सॉल्व उसको करेंगे जहां पे हमें कोफिशिएंट सेम मिले हैं। कोफिशिएंट सेम हमें सेकंड में मिले और थर्ड में मिले। अब 3 इक्वेशन हो गई ना, तीनों को सॉल्व नहीं करना है। आप कर क्या रहे हैं, आप ये कर रहे हैं कि हम एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन में देखें y सेम है, इस इक्वेशन में देखें y सेम है। दोनों इक्वेशन को लिखिए, ये आ जाएगा 2x सॉल्व सेकेंड एंड थर्ड। तो यहाँ ऐड और सब्ट्रैक्ट, तो मैं ये आपको बता दूंगा ऐड सब्ट्रैक्ट का लॉजिक क्या है। आप ऐड सब्ट्रैक्ट मत लिखा कीजिए, आप लिखा कीजिए बस सॉल्व इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड को सॉल्व कीजिए। तो सेकेंड इक्वेशन में आपके पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, और ये इक्वेशन कितनी आपके पास 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। वो दो वेरिएबल जिनके कोफिशिएंट आपने सेम किए हैं, क्या वो कैंसिल आउट हो रहे हैं? हाँ हो रहे हैं, तो डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दीजिए। ये कितना हुआ आपके पास, ये हो गया 5x, इसको सॉल्व कीजिए कितना हो गया, इट बिकम 19, और x इक्वल टू कितना आ गया 19/5। ये एलिमिनेट हो गया।
अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। इस x की वैल्यू को उठाकर इस बोर्ड पे लिखी हुई फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए जो आपको आसान दिखती हो। मैं कहूंगा फर्स्ट से आसान कोई भी नहीं है। तो क्या करेंगे, पुट कर देंगे किसको, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x की वैल्यू आपके पास 19/5 उठा के मैंने यहां रखा, उस वैल्यू को वहां से लाए, इसकी जगह पे पुट कर दिया, प्लस y इज इक्वल टू 5। नाउ सॉल्व y इज इक्वल टू 5 माइनस 19/5, ये उधर जाके माइनस हो गया। नाउ सॉल्व y इज इक्वल टू 25 माइनस 19/5 आफ्टर टेकिंग द एलसीएम। क्लियर? और y इज इक्वल टू कितना मिला, 6/5। वी गेट द y। तो हमें y भी मिल गया और x भी मिल गया। ये मेथड आपका एलिमिनेशन था। ठीक, तो ये प्योर एलिमिनेशन नहीं था। क्यों? एक जगह आप उसे एलिमिनेट कर रहे हैं और दूसरी जगह क्या कर रहे हैं, उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, जबकि दोनों वेरिएबल एलिमिनेशन से फाइंड किए जा सकते थे, बट इट टेक द टाइम, उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता। आई होप आप बात समझ गए। चलिए आइए एक प्रॉब्लम को और देखें। मैं ऊपर लिख दूं हम कर क्या रहे हैं। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 NCERT। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 NCERT। अब ये कहने की जरूरत नहीं, क्लास 10th है, ये क्लास 10th के पार्ट चल रहे हैं। अब सेकेंड पार्ट में आइए। सेकेंड पार्ट में हमारे पास है, come to the second part, 3x plus 4y is equals to 10, 2x minus 2y is equals to 2। देखिए मैथमेटिक्स और साइंस बिल्कुल सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जैसे कि आप चेस खेलते हैं। अगर मैं ये वाली चाल चल दूं, ये इसको यहाँ पहुँचा दूं, तो मुझे ये लॉस होगा या ये बेनिफिट होगा। तो चेस खेलने वाला पर्सन, ठीक, देखिए चेस गेम को आप इसलिए खेलते हैं कि मेरा माइंड डेवलप हो, तो ये बहुत अच्छा है। और चेस को आप अपने शौक के लिए खेलते हो तो ये फिर बहुत बेकार है। ठीक है, बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं बताऊंगा आपको क्या कहना चाह रहा हूं। तो अगर आप चेस इसलिए खेलें कि मेरा माइंड डेवलप हो, तो बहुत अच्छी चीज़ है, थोड़ा नहीं बहुत अच्छी चीज़। तो अब ज़रा सोचें बिल्कुल चेस की तरह से कि मैं कौन सी चाल चलूं। पहली चीज़ कॉपी करेंगे आप। पहली इक्वेशन को मैंने देखा, सर क्या देखा, पहली इक्वेशन को जब हमने देखा तो इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। जब आप दूसरी इक्वेशन को उठाएंगे, ये मैंने सर दूसरी इक्वेशन को उठा दिया। अच्छा अब क्या करें सर, देखिए अभी तक का रूल ये है कि इक्वेशन को सिंप्लीफाइड बनाइए, तो आप उठाकर इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ये जब 2 से डिवाइड हुआ तो ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 2 से डिवाइड तो कर सकते हैं ना, नहीं हो पाता। अरे 2 से डिवाइड करोगे तो ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा होल इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन आएगी। इससे क्या बेनिफिट मिला सर? इससे कोई बेनिफिट नहीं मिला। ठीक, तो मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे चेस खेलते हैं ना, कि अगर मैं इसको यहाँ पहुँचाऊँ, इसको वहाँ पहुँचाऊँ, तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, अपना बेनिफिट देखा कीजिए। देखिए डिवाइड करने से क्या हुआ, आपका एक स्टेप बढ़ गया। आप ज़रा अकल से सोचें, दिमाग से सोचें, ये जो y है इसको सेम अगर कर लिया जाता तो होल इक्वेशन को सिर्फ मैं 2 से और बढ़ा दूं, यानी इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों 4 हो जाएंगे। तो इसमें क्या स्टेप बचा, आप डिवाइड कर रहे हैं फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो डायरेक्टली सेम हो सकता था ना। आई श्योर? देखो ये मैथ्स और साइंस में क्यों प्रॉब्लम आती है, मैथ्स और साइंस में इसलिए प्रॉब्लम आती है सर, क्योंकि जो पढ़ाया जाता है वो हमेशा एप्लीकेबल नहीं होता, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। अभी तक आपसे ये सारे टीचर्स ये कहते हैं ना, इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आइए। सर इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आते हैं तो एक स्टेप बढ़ जाता है, तो इसलिए वो एप्लीकेबल नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ जगहों पे हमें खुद अपना डिसीजन लेना होता है कि क्या करें। तो इसमें ध्यान से देखें, इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हमें कितना मिल जाएगा, ये हमें मिलेगा कितना, तो
आप चाहे तो इसको सेकेंड नंबर बोल दीजिए और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कीजिए आप 2 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4। ये आपके पास थर्ड इक्वेशन हो गई। तो इन दो इक्वेशन को ध्यान से देखें। कौन सी इक्वेशन? इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3। क्या y का कोफिशिएंट दोनों जगह सेम नहीं है? यस सर सेम है। क्या साइन अपोजिट नहीं है? तो कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा, कैंसिल आउट कर दीजिए। तो सॉल्व कीजिए, किसको सॉल्व करना है? फर्स्ट एंड थर्ड को। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10 और जो दूसरी इक्वेशन है वो है आपके पास 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4। क्या y एलिमिनेट नहीं हो रहा है? यस सर y एलिमिनेट हो रहा है। ये हमें कितना मिलेगा? सॉल्व कीजिए, ये आ गया 7x। 3 और 4 को ऐड कर दीजिए क्योंकि साइन अपोजिट नहीं है, सिमिलर साइन हमेशा ऐड होते हैं। ये कितना हुआ आपके पास 14। ये x इक्वल टू 14/7 इज इक्वल टू 2। आई होप बात समझिए। हमेशा याद रखिएगा, वीडियोस को देखने में तो सब समझ में आता है, जब करने आप बैठते हैं ठीक तो नहीं होता है। तो इसलिए बेटर ये होगा कि आप वीडियो को देखने के बाद सेल्फ प्रैक्टिस भी करें। ऑनलाइन स्टडी वर्स रहती है, याद रखिएगा। रीज़न उसका यही है कि आप देखते तो हैं लेकिन उसे सॉल्व नहीं करते। जस्ट लाइक अ पिक्चर और जस्ट लाइक अ मूवी। तो ये मूवी नहीं है, ये मूवी नहीं है। तो क्या करेंगे? x की वैल्यू को नाउ पुट कर दीजिए। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। किस इक्वेशन में पुट करेंगे? तो पहले सेलेक्ट कर लीजिए। सर सेकंड इक्वेशन सेलेक्ट है, आसान है। मालूम है सेकंड इक्वेशन में एक चीज़ है जो छुपी हुई है। हकीकत में सेकंड इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है। चूँकि हम पढ़ चुके हैं ग्राफ में, किसी भी इक्वेशन को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए, दोनों में कोई चेंज नहीं आता। ध्यान से देखो, ये सेकंड इक्वेशन यही है। तो मैं चाहूँ तो सेकंड इक्वेशन को इस फॉर्मेट में यूज कर सकता हूँ। I can use this equation number 2 in this format. आप समझ पा रहे हैं? आप समझ पा रहे हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं। लेकिन यहां पे कंफ्यूजन कुछ बच्चों को होगा कि यहां पे डिवाइड क्यों नहीं किया, फिर वहां क्यों कर रहे हैं। सर सब अपनी मर्जी रहती है, लेकिन मर्जी का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर लो, रूल के अकॉर्डिंग कुछ भी कर लो। अगर हमें मैथ्स परमिट करती है तो करो, मैथ्स परमिट नहीं करती तो मत करो। तो हम इक्वेशन नंबर सेकंड को x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 के फॉर्मेट में यूज करें तो और सिंपल हो जाएगा। छोड़ें, ये सब छोड़ें, आप डायरेक्टली पुट कर दें। इतना टाइम जितना सोचने में लग रहा है ना, उतने से कम टाइम डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। तो पुट कर दें वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। किस में पुट कर दें बताएं? सेकंड में कर लो। लेकिन याद रखो बच्चों, सेकंड इक्वेशन ये देखो, खुद देखो ज़रा, सेकेंड इक्वेशन को अगर आप ऐसे लिखते हो वो यूज़ हमने नहीं की। इसको अगर देखें तो 2 से डिवाइड करने पे क्या ये ऐसे नहीं दिखाई दे रहा है? दिख रहा है ना? तो डायरेक्टली यूज़ किया जा सकता था, कोई बात नहीं, यहाँ यूज़ कर लो। ये यूज़ नहीं करना चाहते तो 2 × 2 कर दो। अरे समझे नहीं समझे? या तो x को डायरेक्टली 2 पुट कर दो। मुझे तो ये अच्छा लग रहा है कि पहले मैं इसे चेंज करूँ और अब पुट करूँ। आपको जैसे अच्छा लगा हो आप खा लो। नहीं, कभी कभी खाना बनता है ना, तो अम्मी क्या कहती हैं कि जैसा अच्छा लग रहा है भाई खा लो। अम्मी ने तो बना दिया, अब आपको तेज़ मिर्च चाहिए तो उसमें और मिर्च डाल दीजिए, नमक अच्छा लगता है तो वो डाल दीजिए। आपकी मर्ज़ी, कैसे खाएंगे। हमारा काम सिर्फ समझाना है भाई मुझे तो ऐसे अच्छा लग रहा है। कैसे कि मैं पहले डिवाइड करूँ उसके बाद पुट कर दूँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास। इस वाई को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। चलिए छोड़ें। माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 2 और माइनस वाई इक्वल टू कितना है? -1। ये कैंसिल आउट हुआ, वाई इक्वल टू कितना आ गया? 1। ठीक, कम टू द थर्ड पार्ट। आइए थर्ड पार्ट में आइए। व्हाट इज द थर्ड पार्ट? थर्ड पार्ट है हमारे पास 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7 इक्वल टू नहीं। आइए सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन उठाइए। 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। क्लियर? देखिए इसमें कुछ कॉमन है? नहीं सर कुछ कॉमन नहीं है। राइट द सेकेंड इक्वेशन को उठाइए। 9x देखिए, अच्छा चलिए उठा लीजिए। 2y इसको फर्स्ट बोल दीजिए
+7। इसके सारे कांस्टेंट वन साइडेड है, इसमें आधे इधर है आधे इधर है, तो या तो सबको एक फॉर्मेट में रखा कीजिए एक ही जैसा, यानी कि या तो सबको उठा के इधर ले आइए या फिर x को भी इसके टर्म में ऐसे लिख दीजिए, या ये करना होता है कंपलसरी है। तो क्या करें, इन सबको पहले इधर उठा लीजिए, ये आ जाएगा 9x - 2y - 7 = 0। ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन, चूंकि इसमें हमें कुछ नहीं करना। आइए एक वेरिएबल सेलेक्ट करते हैं। कौन सा वेरिएबल? सर ऐसा वेरिएबल जिसमें कोफिशिएंट सेम हो। तो फर्स्ट और सेकंड में सर कोई भी सेम नहीं है, ये 3 ये 9 है, ये 5 ये 2 है। क्या करें, अब वो वेरिएबल सेलेक्ट कीजिए जहां पे कम काम करके हम सेम कर लें। सर ऐसा तो x दिखता है मुझे, क्योंकि सर देखिए सर यहाँ और यहाँ इन दोनों को देखिए तो मुझे यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना होगा सर, यहाँ 2 से करना होगा। तो सर 2 मल्टीप्लिकेशन हो गए सर। तो क्या करें सर, इसको अगर हम 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, ये 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो देखिए सर 3 3 9 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो भी आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि अगर हम x को सिलेक्ट करते हैं तो ये हमारे लिए ज़्यादा सिंपल है इन कंपैरिजन टू y। साइन तो हमारे पास रहता है, हम कंट्रोल कर लेते हैं उसको। सेम चाहिए सेम करते हैं, अपोजिट चाहिए अपोजिट कर देते हैं। उससे कितना टाइम लगता है, वो तो वही हो जाता है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को प्रोडक्ट यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सर ये हमारे पास हो जाएगा 9x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 15y, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 12 = 0। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब आपके पास 3 इक्वेशन आ गई। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अब क्या करें, आप वो 2 इक्वेशन उठा लीजिए जहाँ पे कोफिशिएंट्स हमें सेम मिल रहे हैं। तो देखिए अपनी आंखों से, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में 2 है, सॉरी x, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ 9 है और थर्ड में 9 है। तो आई होप इन दोनों में सेम दिख रहे हैं ना आपको यहाँ। तो सॉल्व क्या करेंगे, सेकेंड और थर्ड को करेंगे जहाँ पे कोफिशिएंट सेम होगा। तो सॉल्व कीजिए, क्या सॉल्व करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड। राइट, द सेकेंड इक्वेशन को लिखिए तो ये आएगा 9x - 2y - 7 = 0। ये इक्वेशन होगी मेरे पास 9x - 15y - 12 = 0। क्या ये एलिमिनेट होगा? नहीं सर, ये तो अभी तो ऐड हो रहा है, क्योंकि लाइक साइन हमेशा ऐड होते हैं। तो एक काम कीजिए, साइन चेंज कीजिए। किसके? थ्रू आउट पूरी इक्वेशन के, यहाँ से यहाँ तक। तो ये अपोजिट कीजिए, प्लस से ये माइनस, माइनस का ये प्लस और ये वाला भी प्लस, और जीरो का कोई साइन होता नहीं, जीरो न्यूट्रल है, इसलिए उसको छोड़ दीजिए। अब ये x यहाँ से गया, ठीक है, ये वाले साइन हट जाते हैं, ये साइन यूज़ नहीं होते, जो नीचे वाले साइन है उन्हें यूज़ करते हैं। इनको रखा रहने दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है, ये आपको काटेगा नहीं, ये जाए जैसे रहने दीजिए उसको, डिस्टर्ब मत कीजिए उसको। और डिस्टर्ब करेंगे, छेड़छाड़ करेंगे तो खा जाएगा आपको ये। 15 में से 2 को माइनस कीजिए, कितना आया 13, और 12 में से 7 घटा दीजिए 5, प्लस का 5 क्योंकि बड़ा साइन प्लस का है, ये तो हट चुका है ना। 12 प्लस से 7 नेगेटिव है, तो जो साइन बड़ा होगा वो लगाएंगे, 5 = 0। तो y बराबर कितना हो जाएगा, -5/30। क्लियर? y की वैल्यू ऑब्टेन करने के बाद इसे आप पुट कर दीजिए। कहाँ पुट करेंगे, इसे पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में जो आपको अच्छी लगती हो, फर्स्ट सेकंड जो भी है। तो आई थिंक फर्स्ट इक्वेशन ज़्यादा सिंपल है, उठाकर आप इसको फर्स्ट इक्वेशन में डाल दीजिए, ठीक है। तो पुट कीजिए, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी 3x - 5y - 4 = 0, यही थी ना। तो उठाकर इसको यहाँ रख दीजिए, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3x - 5 × -5/13 - 4 = 0, ठीक। तो अब आप क्या करेंगे, ये आपको मिलेगा 3x माइनस बिकम +25/13 - 4 = 0। पूरी इक्वेशन को 13 से मल्टीप्लाई कीजिए। हाँ, कितना हुआ, 13 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 39x +
25, ये y छूट गया यहाँ पे, नहीं हाँ नहीं y तो रह गया, सॉरी y की वैल्यू तो पुट हो गई, सॉरी -52 इज इक्वल टू 0। 39x -37 इक्वल टू 27 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू कितना आया 27/39। इसको 3 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 9/30, तो x इक्वल टू कितना आ गया 9/13। ठीक, नोट कीजिए। चलिए फोर्थ पार्ट पे पहुँचे। फोर्थ पार्ट में हमारे पास x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल्स टू -1। ये हमारे पास x - y/3 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, देखिए जब कोई काम करते हैं तो उनकी पॉलिसीज़ भी होती हैं, कुछ पॉलिसीज़ को ख़ुद बनाए कीजिए, ये काम मुझे ऐसे करना है, इतने टाइम में पूरा करना है, ठीक है, इसके साथ बैठ के करना है, एग्ज़ाम से पहले इतना टाइम हो जाना है, इन क्वेश्चन को छोड़ना है, इन क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना है। मैंने तो हमेशा बच्चों से ये कहा, क्या कहा कि आप हमेशा एक हाइलाइटर को रखो, हाइलाइटर जो प्रॉब्लम इम्पॉर्टेंट है, जो आपसे नहीं हो रही, सिर्फ उन्हें हाईलाइट करें। लेकिन बच्चों ने ये बात कभी सुनी नहीं, ठीक है। एक हाइलाइटर परचेज़ करने में उनको इतनी प्रॉब्लम कि वो लोग हाइलाइटर परचेज़ नहीं कर पाए। बहरहाल मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि आपने हाइलाइटर परचेज़ किया नहीं किया, मैं ये कहना चाहता हूँ, सुने मेरी बात को सुने, आप क्लास 10th में अपने आप को सेफ़र साइड में रखिए। सेफ़र साइड दैट इज़ फ्रैक्शन दिखाई दे तो उसे हटा दो, क्योंकि बोर्ड्स में हमें मार्क्स ऑब्टेन करने हैं, एंट्रेंस में नहीं। कि एंट्रेंस में जो लोग आप यूट्यूब पे वीडियोस को देखते हैं, मेनली और मेजर, आई हैव सीन ऑल द वीडियोस, मेनली और मेजर, वो लोग कहते हैं चुटकी बजाओ और आंसर निकालो। सर ये बोर्ड का सिस्टम नहीं है, इट विल मेक वर्स मैथमेटिक्स फॉर यू। ये आपकी मैथमेटिक्स को इफेक्ट करेगा कि चुटकी बजाओ और आंसर निकाल दो। वो डायरेक्टली क्वेश्चन के सिर्फ लास्ट स्टेप को आपको अप्लाई करने के लिए देते हैं। इंशाल्लाह जल्दी ही मैं यूट्यूब पे एक ऑपरेशन मैथमेटिक्स नाम से टॉपिक लेकर आऊँगा, जिसमें हम ये देखेंगे हाउ द ट्रिक्स आर मेड, ट्रिक्स बनती कैसे हैं, ठीक है। तो आप अपने आप को सेफ़र साइड में रखिए। सेफ़र साइड ये है कि आप फ्रैक्शन को हमेशा हटा के रखिए। तो आइए पहले इक्वेशन को लिखिए, x/2 प्लस 2/3y इज इक्वल टू -1। आप पूरी इक्वेशन का एलसीएम लीजिए, पूरी इक्वेशन का एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम कितना हुआ 6 से होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कीजिए। x/2 प्लस 2/3y इज इक्वल टू -1। ठीक, इसको जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल आउट कर देगा, कितना आ जाएगा 3x, ये इसको मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 4y इज इक्वल टू माइनस। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। ये 2 स्टेप ज़रूर गए, लेकिन आप सेफर साइड में हैं, वो इसको आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि फ्रैक्शंस में जनरली स्टूडेंट मेड द मिस्टेक्स। लेकिन मैं फ्रैक्शन भी आपको कहूँगा कि यूज़ करना शुरू करें, इट सेव द टाइम, वो टाइम को सेव करेगा। नाउ सेकेंड इक्वेशन उठाइए, x - y/3 इज इक्वल टू 3। पूरी इक्वेशन का एलसीएम लीजिए, कितना हुआ 3, मल्टीप्लाई कीजिए होल इक्वेशन बाय 3, ये हमें मिला 3x - y इज इक्वल टू, एक सेकेंड, ठीक है 9। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब यहां से हमें एक बेनिफिट भी मिल गया, क्या? देखिए x का कोफिशिएंट हमें सेम मिल गया, x आप देख रहे हैं, x का कोफिशिएंट हमें सेम मिला। तो अब यहां पे डायरेक्टली सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये हमें मिला फर्स्ट इक्वेशन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, और ये इक्वेशन 3x - y इज इक्वल टू 9। क्या ये एलिमिनेट हो जाएगा? नहीं होगा। तो साइन अपोजिट कीजिए, माइनस प्लस माइनस, ये एलिमिनेट हुआ। इनको सॉल्व कर लीजिए, साइन हट गया, कितना आ जाएगा 5y। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा -15, और y को कैलकुलेट कर दीजिए, तो y कितना आ गया, y इज इक्वल टू -3।
अब इस y की वैल्यू को उठाकर वहाँ रख दीजिए जहाँ इक्वेशन आपको आसान लगती हो। आपके पास फर्स्ट सेकंड दो इक्वेशन है, आइदर राइट इन फर्स्ट और सेकंड कहीं भी रख दीजिए। आप फर्स्ट में पुट कर दीजिए, पुट सेकंड में रख दीजिए, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। ये फर्स्ट और सेकंड कोई भी हो सकती है, कभी मत सोचा कीजिए। बस हाँ देखिए आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपको जो अच्छा लगे। हो सकता है किसी को ये पसंद है, हो सकता है वो पसंद है, जैसा भी चाहें। तो सेकंड में पुट कर लीजिए, आप फर्स्ट में भी पुट कर सकते हो। ऐसा कभी हो कि फर्स्ट में पुट करने से कुछ और आए, सेकंड में पुट करने से कुछ और आए, तो बाबा मैथ पे शक मत करना, अपने आप पे शक करना कि आप कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं। ऐसा एक दफ़ा हुआ था, क्या कुछ बच्चे क्लास 9 में पुट करते थे फर्स्ट में तो ये आंसर मिलता था, और सेकंड में वो प्रूव कर बैठे कि इक्वेशन गलत है। मतलब ये मेथड जो मैं उनसे कह रहा हूँ ऐसा गलत है। पता ये चला उन बच्चों को, नहीं डेफिनेटली आप आंख बंद करके बोलिए कि उनकी इक्वेशन गलत है, दैट इज़ वो लोग सोल्यूशन गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि फर्स्ट में रखें 2 आ जाए और सेकंड में रखें तो 5 आ जाए, नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो आप उठा के कहाँ रखिए, कहीं भी रख दीजिए। तो फिलहाल हम सेकंड में रख रहे हैं, तो आएगा 3x माइनस वाई, ठीक, -3। देखिए ये साइन इसका अपना साइन है, आप मिस्टेक कर सकते हैं, कुछ बच्चे माइनस छोड़ दें, ये साइन का ख्याल रखा कीजिए, इसी को मैथमेटिक्स कहते हैं। ये वाला साइन माइनस और ये वाला साइन अपना माइनस इसका इक्वल टू 9, तो ये 3x + 3 इज इक्वल टू 9 और 3x = 6, उधर जाकर माइनस कर दिया, x = कितना आ जाएगा 2। तो हमने x भी फाइंड कर लिया और y भी फाइंड कर लिया। तो ये मेथड था हमारा सब्स्टिट्यूशन। आइए मैं इसको एक बार एलिमिनेशन, तो एक बार इस प्रॉब्लम को मैं डायरेक्टली करके दिखाता हूँ। फ्रैक्शन से देखिए कितना टाइम सेव होता। अगर हम इसे फ्रैक्शन से करते, मैं बस एक स्टेप कर देता हूँ, x या y दोनों में से कोई भी इजीली निकल आएगा, उसमें टाइम नहीं लगेगा। x/2 + 2y/3 इज इक्वल टू -1 और x - y/3 = 3, ठीक। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। मैं क्या देखता हूँ, मुझे दिखाई देता है कि अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो दोनों का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो आइए इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो ये आएगा 2x - 2y/3 = 6। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। आप डायरेक्टली सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास x/2 है + 2/3y है = -1 है, ये मेरे पास 2x है -2/3y है, और ये मेरे पास आपके पास 6 हो गई। नाउ क्या ये एलिमिनेट नहीं हो गया? तो x/2 और 2x को ऐड कीजिए, तो x/2 + 2x को, और ये हैबिट डालिए, क्या 2 और आधा, 2 और आधा होता है 2.5, और 2.5 का मतलब होता है 5/2, ठीक। ये कैलकुलेशन में टाइम को सेव करते हैं। बोर्ड में यही होता है कि आप टाइम को वेस्ट करते हो, ठीक। ये कितना हो गया आपके पास, 6 में से 5 को सेपरेट कीजिए, कितना हुआ 5। अब आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा मेरे पास x + 4x = 5, और x = कितना आ जाएगा, ये 5, 1 आ जाएगा। मुझे x मिल गया, ठीक। पहले x कितना आया था, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? x2 आया था, कहीं मिस्टेक हो रही है, चेक करो। तो मिस्टेक ये हो रही है, इसमें ध्यान दें, जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 5 को छोड़ दे रहे हैं, हमने सिर्फ यहाँ तक, जबकि इक्वेशन को पूरा मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये आ गया मेरे पास x, ये आ गया 4x, और 5 2 10 हुआ ना, तो x कितना आ जाएगा, ये 5, 10/5 = 2। क्लियर? अब इसकी वैल्यू उठा करके आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में जो आपको अच्छी लगती हो। तो इट्स सेव द टाइम, पहले से अगर टाइम कंपेयर करें तो कम है। तो ये मेथड हमारे पास एलिमिनेशन था, और रियली में ये मेथड बड़ा अच्छा मेथड है, ठीक। खा के देख सकते हैं और टेस्टी भी है, ठीक, इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा है। तो इसलिए हम हमेशा एलिमिनेशन को यूज़ करेंगे सुबह शाम, ठीक। इससे सेहत अच्छी रहती है, टाइम भी बचता है। तो आज ही अपने मार्केट से जाके एलिमिनेशन को परचेज़ कर लीजिए और सुबह शाम उसको यूज़ कीजिए। क्लियर? मिलते हैं किसी और रेसिपी में।